नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। बड़ी अपडेट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो से काफी सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी जो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरओ एआरओ को लेकर के। विद्यार्थी बहुत दिन से परेशान है इसके सिलेबस को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के। तो आरटीआई के द्वारा एक जानकारी मांगी गई है जो हो सकता है कि आप लोगों को भी मिली हो। उस आरटीआई में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया है कि इसका विज्ञापन कब जारी होगा और इसमें बदलाव हुआ है कि नहीं बदलाव हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस नोटिस को। यहाँ पर ये देख सकते हैं, आरटीआई के द्वारा जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ही ये जानकारी दी है। पूछा गया था, पहले 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 1, 2, 3, और तीनों के नीचे यहाँ पर ये उत्तर लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न था, सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है? उत्तर, आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की सटीक संख्या बता पाना संभव नहीं है क्योंकि कुछ विसंगतियों को दूर करने हेतु पत्राचार किया गया है। ठीक। दूसरा, विज्ञापन कब तक जारी होगा? आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों हेतु विज्ञापन आगामी माहों में जारी कर दिया जाएगा। तो आगामी माहों नहीं, मतलब ये या इस महीने या इसके अगले महीने। ना ये जानकारी क्लियर किया है, ना ये जानकारी क्लियर किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरटीआई की धज्जियां उड़ा दी हैं। अरे जिस तारीख को आपने ये नोटिस जारी की थी, जिस तारीख 31 जुलाई, तो उस तारीख को कितने पदों का अधियाचन था? अगर किसी विभाग में अधियाचन में कोई विसंगति आपने वापस कर दिया है तो उसको छोड़ करके जितने पदों का अधियाचन हो आप बताइए उसको। विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा? तो आगामी माहों में लिख दिया है। और नीचे जो सबसे बड़ा सवाल था जिसको लेकर के हम लोग चर्चा परिचर्चा अक्सर करते भी रहते हैं, सिलेबस। क्या पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन होगा? आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। समझे आप? इसमें लिखा हुआ निर्णय नहीं हुआ है, ये नहीं लिखा है कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, और इसमें निर्णय शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोग यहीं से समझ सकते हैं, समझने वाले, जो बात मैंने आपको बताई थी मैं उस पर कायम हूँ और ये इस पर बदलाव के लिए प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है और लगभग इस पर सहमति बन चुकी है विभाग की तरफ से, कार्मिक विभाग की तरफ से, सचिवालय की तरफ से। और ये जो वायरल हो रहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बदलाव होना तय, बदलाव का पत्र भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए लोक सेवा आयोग ने ऐसा कहा है कि इसमें कोई भी परिवर्तन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है। तो जब तक जो इसने प्रस्ताव बना करके भेजा है उसका जवाब जब तक लोक सेवा आयोग के पास नहीं आ जाएगा तो लोक सेवा आयोग यही कहेगा। जब भी सचिवालय से, कार्मिक विभाग से, संबंधित विभाग से जब तक उस प्रस्ताव पर मोहर लग करके इनके पास नहीं आ जाएगा तब तक ये इसी तरीके की जानकारी देंगे। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जानकारों के माने, सूत्रों के बात माने तो इसमें लगभग 90% चीज़ें हो चुकी हैं और ये बात सही है कि इनके पास अभी तक उसका पत्र नहीं आया है। तो ये चीज़ें, तो फिलहाल यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक तो ये कि इसका जो विज्ञापन है वो या तो इस महीने या अगले महीने, वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है 25 तारीख के आसपास आप लोगों का आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन और आपका पीसीएस 2025 का मेंस का रिजल्ट, ये 2 चीज़ें आप लोगों की इसी महीने के लास्ट में जारी हो सकती हैं। आरओ एआरओ में लगभग 500 के आसपास पद, 525 के आसपास, 426 तो पहले से थे और कुछ और भी विभागों, 48 शायद राजभवन के पदों का भी अधियाचन आ रहा है, कुछ और, तो लगभग 500 के आसपास, ये 550 के आसपास पदों का विज्ञापन जारी होगा। तो फिलहाल आप लोग भ्रमित नहीं हो कि कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे 2 ठो, जीएस फर्स्ट, और जानते मैंने कह दिया तो समझिए कि हो गया, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड। बाकी आपका जो हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, आलेखन वगैरह, वो सब वही रहेगा। निबंध भी रहेगा, निबंध को लेकर के भी मैंने कहा तक हो सकता है कि 3 की जगह 2 निबंध आए और हिंदी आलेखन वाला भाग उसी तरीके से रहे। इसके बाद में एक सूचना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक मेडिकल विभाग की बड़ी भर्ती आनी है, कंबाइंड मेडिकल की। तो जो भी विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार पूरा हो सकता है। और प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और बना करके भेजा है शासन को, अभी उस पर अप्रूवल नहीं लगा है कि अब जो मेंस की जो कापियां जचेंगी
वो एआई के द्वारा डिजिटल रूप में जचेंगी और उनका एक प्रारूप बनाया जाएगा, आंसर का मॉडल आंसर बनाया जाएगा, उसको अपलोड किया जाएगा और अपने आप सारी कापियाँ जच जाएंगी। इस तरीके से करके कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए प्रस्ताव बना करके भेजा है और उस पर मोहर नहीं लगी है, हो सकता है कि उस पर मोहर लगे भी ना। कुछ राज्यों का हवाला भी दिया गया है कि शायद कुछ राज्यों में ये चीज़ें चल भी रही हैं और अभी इसके बारे में अब और अधिक जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे मुझे अधिक जानकारी मिलेगी तो जो मूल्यांकन को लेकर के जो बदलाव वाली बातें हैं, अगर मुझे मिलती हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपको बताऊंगा। चर्चाएं इस बात को लेकर के हैं, जैसे मेंस में कोई पेपर होता है तो उसका एक आंसर तैयार कर लिया जाएगा, उसको अपलोड कर दिया जाएगा, कापियों को भी स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद में उस आंसर से, मॉडल आंसर से जो मैच करता जाएगा विद्यार्थियों का आंसर, उस हिसाब से उनका ऑटोमेटिक मूल्यांकन हो जाएगा। इसे कहते हैं एआई से मूल्यांकन। जैसे अभी हम लोग एआई से थंबनेल वगैरह बनाते हैं, कितनी गलतियां होती हैं, बार बार बनाना कर पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि एआई तकनीक उतना विश्वसनीय है या उसमें गलतियां नहीं होंगी। वहीं पर आयोग का मानना है, दूसरे पक्ष का मानना है कि इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, समय कम लगेगा, त्वरित रिजल्ट जारी हो जाएगा और गड़बड़ी की आशंका कम रहेगी। आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।